चलो अब ये गाला 2 का अपना 25 नंबर क्या लिखा है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 10 एंड -2। मैंने जस्ट अभी बताया प्रोडक्ट रहेगा, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट रहेगा तो क्या करने का, और सिर्फ जीरोस रहेगा तो क्या करने का। तो गाला 2 का कौन सा क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो जीरोस दे दिया है इसमें, है ना, जीरोस की वैल्यू दे दी गई है। थोड़ा सा फोकस नहीं हो रहा यार। हाँ, तो जीरोस की वैल्यू कितनी दे दी है, जीरोस कितना दे दिया है 10, और जीरोस क्या दे दिया है -2, बराबर। जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा और बीटा। तो तुमको सबसे पहले क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। सम मतलब इन दोनों का एडिशन साइन के साथ, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ, बराबर। अब तुमको क्या करना है, खाली इस इक्वेशन में डाल देने का, पॉलिनोमियल की इक्वेशन, x² माइनस SX प्लस B। S मतलब सम, हाँ शॉर्टकट में लिख दिया, S और P, बराबर। तो x² माइनस 8x प्लस -20, यानी इक्वेशन क्या बन गया, आया बात समझ में, ये तुम्हारा पॉलिनोमियल P ऑफ x लिखने का, बराबर आया। हाँ, गाला 2 का क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना, x² प्लस 2x माइनस 8। बोलता है इसके जीरोज क्या है, इसके जीरोज है अल्फा और बीटा। मुझे पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ढूंढो, ठीक है ना। ये दो तरीके से किया जा सकता है, डिपेंड करता है इसका स्प्लिटिंग हो रहा है कि नहीं। तो मेरे इक्वेशन में ना इसका स्प्लिटिंग हो रहा है, ठीक है ना। जैसे अगर इसका स्प्लिटिंग करने जाऊं तो ऐसा होगा, देखना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मल्टीप्लाई से -8 बनना चाहिए ना, आगे 1 है लास्ट में -8 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 × -8, और दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए +2, तो 4 × -2, 4 है ना, तो ये चॉइस मिल गया। तो x² प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8, ठीक है ना, x प्लस 4 माइनस 2 x प्लस 4, तो a इक्वल टू 0, हाँ जीरो ढूंढ रहे इसीलिए। तो x प्लस 4 एक डब्बे में, x माइनस 2 दूसरे डब्बे में, तो x प्लस 2 की वैल्यू 0 होगी, x माइनस 2 की वैल्यू 0 होगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2, x की वैल्यू हो जाएगी +2। अगर तुमको पता है तो इसको हम अल्फा बोलते हैं, इसको पता है तो बीटा बोलते हैं। हमारी क्वेश्चन में क्या पूछा है, अल्फा का स्क्वायर करो प्लस बीटा का स्क्वायर करो, यानी -2 का स्क्वायर, इसका भी 4 + 4, आंसर क्या आ गया 8। ये तो स्प्लिटिंग हो गया, कल को इधर 7 हो जाए या कुछ हो जाए तब सम ऐसे नहीं होगा, तब तुमको थोड़ा सा अलग तरीका का मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अभी के लिए फिलहाल ये है, जब वैसे टाइप का सम आएगा तो उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। इधर पे x + 4 आएगा ना, मैंने गलती से x - 2 लिख दिया, तो x की वैल्यू -4 हो जाएगी इधर, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर, यहाँ 16 + 4 20। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है गाला 2 का 27। बोला फाइंड द रूट्स यानी अल्फा और बीटा, ठीक है ना। कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड है ना, इसको बोला फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो। फैक्टराइजेशन मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मैं इस केस में तुम लोग को श्रीधराचार्य भी करके दिखा दूंगा, और फैक्टराइजेशन मेथड जिसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोलते हैं वो भी करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। एग्जाम में नहीं आया तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आया एग्जाम में तो श्रीधराचार्य से कर देना, श्रीधराचार्य से नहीं आया, श्रीधराचार्य यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, अगर उससे नहीं आया तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर देना, करके ही आना, छोड़ने का नहीं, ठीक है। अच्छा, तो इक्वेशन अपना ऐसा दिया हुआ है, 2x² - x प्लस 1/8, ठीक है ना, इक्वल टू 0। तो कभी भी सॉल्व करने से पहले इसको सीधा कर लेने का, सीधा मतलब ऐसा अपॉन में नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपॉन में सॉल्व नहीं होता है, उससे तकलीफ बढ़ जाता है। तो मैं क्या करूँगा, सबके नीचे 1 लिख के एलसीएम ले लूँगा, ठीक है। तो 8 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो 16x² - 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। पहले मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करके दिखा देता हूँ। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करते कैसे हैं,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का। 16 इंटू 1 16, यानी मल्टीप्लाई से क्या बनना चाहिए 16 बनना चाहिए, और ऐड करके क्या बनना चाहिए बीच का नंबर कितना है -8। तो हमें फैक्टर ढूंढने का। 16 का स्प्लिटिंग करते हैं, 16 का 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब तुमको इसी में से चॉइस ढूंढना है, ठीक है ना। तो मैं सोचता हूँ 8 2 जा कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अगर 8 इधर डाल दूँ और 2 इधर डाल दूँ तो 8 2 जा तो 16 हो रहा है, लेकिन 8 और 2 प्लस करने पे क्या आ रहा है, माइनस करने पे क्या आ रहा है। ना मेरा प्लस करने से आंसर बन रहा है, ना मेरा माइनस करने से आंसर, यानी मैंने चॉइस ही गलत चुना है। तो मैं यहाँ पे नंबर बदल दूंगा, 4 जा ट्राई करूंगा, तो 4 जा 16, यहाँ पे भी 4 और 4 डालूंगा, ऐड करने पे बना क्या 8 बना, लेकिन नंबर तो पहुंच गया ना। अभी मुझे साइन का सेटिंग करना है, तो मैं क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस दोनों तरफ डाल दिया। तो जो नंबर इधर डालोगे वही नंबर इधर डालना पड़ेगा, जो नंबर इधर डालो पड़ेगा वही नंबर इधर डालना पड़ेगा। इस केस में ये दोनों नंबर भी सेम आ चुका है, ठीक है ना, लेकिन ये दोनों नंबर सेम होना चाहिए, ये दोनों नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है ना। इन दोनों का सेम होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो इन दोनों का भी सेटिंग कंप्लीट, इन दोनों का भी सेटिंग कंप्लीट, यानी -8 को स्प्लिट करने के लिए मुझे दो नंबर मिल गए, -4, ठीक है ना। इन दोनों का ग्रुप, इन दोनों में से 4x कॉमन, अंदर बच्चा 4x -1, आगे माइनस है तो माइनस लिख देने का, ठीक है ना। कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, नहीं तो सिंपल क्या करने का, ये डब्बा इधर डाल देने का, ठीक है ना। कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, आगे 4 चाहिए तो यहाँ 4 ही है तो 1 डाल देने का, ठीक है ना। आया बात समझ में, =0। पूरे डब्बे में क्या कॉमन है, देखो दोनों डब्बे में 4x -1, और बाहर क्या है 4x -1, तो 4x -1 भी 0 हो जाएगा, 4x -1 ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x की 4x 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 1/4 हो जाएगी, 4x 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। ये कौन सा मेथड था, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। इसी को हम श्रीधराचार्य से करके देखते हैं, इसी को हम श्रीधराचार्य से करके देखते हैं कि कैसे करते हैं, ठीक है ना। इसको पहले हम लोग को आदत रखने का, सीधा कर लेने का। सीधा नहीं करोगे तो भी इसमें आंसर आ जाता है, लेकिन हर बार नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, =0, ठीक है। तो 16x² -8x + 1 = 0। अभी श्रीधराचार्य में इससे हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 16, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -8, c की वैल्यू आ रहा समझ में, c की वैल्यू 1। तो सबसे पहले क्या निकालने का, d, कैपिटल D को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, बराबर। d की वैल्यू क्या हो जाएगी, b² -4ac, ठीक है ना। b का स्क्वायर कितना, -8 का स्क्वायर 4ac, 64 - 64 क्या आया 0 आया। अल्फा का फॉर्मूला अपने पास पता है -b + √d/2 है, और बीटा का फॉर्मूला पता है -b - √d/2 है। -b इधर आएगा, रूट का d इसमें आएगा, 2 के बाजू में a इधर आएगा, तो हम सब लोग की वैल्यू इसमें से डाल देते हैं। b की वैल्यू है -8, ये देखो ये फॉर्मूले का माइनस है और ये b का माइनस है, ये नहीं सोचना कि फॉर्मूले का ही b का माइनस एक ही है, अलग अलग है दोनों। √d/2a कितना है 16, यानी इधर बचा 8, √0 तो 0, सो कहानी खत्म हो गया उसका। 32, 8 4 जा 32, इसका आंसर आ गया 1/4। यहाँ पे भी सेम वैसे ही होगा, है ना, /2 × 16, ठीक है। इधर 8/32 कितना आया 1/4। अगर तुम देखोगे यहाँ पे भी अल्फा और बीटा 1/4 ही आया था, ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग ने सॉल्व किया तो अल्फा और बीटा 1/4 ही आया, बराबर। तो मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है, ठीक है।